अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए मेरे प्रिय दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए 1 से 9 अगस्त के बीच जितने भी करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताऊंगा, और इससे रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए बहुत सा क्वेश्चन इकट्ठा करके लाया हूँ। आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को। ये जो मनाया गया इस 2020 में ये पहली बार मनाया गया, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को ही ट्रिपल तलाक जो था उसे समाप्त कर दिया गया। ट्रिपल तलाक को ही ये नाम से जानते थे, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत के नाम से ही ट्रिपल तलाक को भी जानते थे। और इसे जो है मनाने की घोषणा किया है अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं अब्बास नकवी के द्वारा। इस साल ये पहली बार मनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की महिलाओं ने विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन से हटने का फैसला लिया? तो भारत जो है हटने का फैसला लिया। इसका आयोजन जो होना था 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसका आयोजन किस देश में होगा? तो मलेशिया में होना था और होगा भी। और आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो हार्दिक सतीश चंद्र प्रधानमंत्री के जो नए निजी सचिव के रूप में चुना गया। ये 2010 बैच के IAS अधिकारी थे और ये जो है अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। इनको 2007 में पद्मश्री मिला था और ये लोकगीत के क्षेत्र में मिला था। इनका संबंध जो है पश्चिम बंगाल राज्य से। इनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। इस योजना में बताया कि 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराई जाएगी इंदिरा रसोई योजना के तहत। आगे, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया। यह कौन थे? ये एक अभिनेता थे, मलयालम फिल्म के अभिनेता थे। आगे देखते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी ने परसिम्बरेंस रोवर लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने लॉन्च किया है। नासा जो है अमेरिका की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। ये हर एक साल 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये हर एक साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये इस साल सावन पूर्णिमा 3 अगस्त को पड़ा, इसलिए ये विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। इसे पहली बार 1969 में मनाया गया था। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया है। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो बिहार सरकार ने इसे लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए इसे लॉन्च किया गया और ये ऐप से संबंधित जो है, क्योंकि इसका में जानकारी इस ऐप से कोरोना संबंधित सभी आसानी से मिल सके। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल हो गए फागू चौहान और बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए सुशील मोदी। आगे देखते हैं। हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह एक लेखक है और पूछेगा किस भाषा के? तो उर्दू भाषा का लेखक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हाल ही में आई यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो गए हैं? तो 2.2 करोड़ बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं। किसके रिपोर्ट? तो यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं। यूनिसेफ तो है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो गया न्यूयॉर्क। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। आगे देखते हैं। किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? तो रूस ने किया है। ये बताया है कि हम 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। आगे देखते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? बीजापुर को मिला है प्रथम स्थान, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और दूसरे स्थान पर रिभोई जिला जो मेघालय में, और तीसरे स्थान पर बहराइच जिला जो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के लेखिका अविन दोषी को किस अवार्ड देने के लिए शामिल किया गया? तो बुकर अवार्ड देने के लिए। किसे? तो भारतीय मूल के लेखिका है कौन? अविन दोषी। आगे देखते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो शशिधर जगदीशन। और ये जो है 27 अक्टूबर 2020 से पदभार अपनी संभालेंगे। ये जो रिप्लेस करेंगे
आदित्य पुरी के स्थान ये लेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। इसे यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनाया गया है। आगे देखते हैं, जागरूकता कार्यक्रम अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो दिल्ली। इस अभियान को शुरुआत क्यों किया? इस अभियान के भूकंप से निपटने के लिए इसे शुरू किया गया तो दिल्ली। तो दिल्ली की बात हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली से संबंधित एक और क्वेश्चन हो जाता क्या कि घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली ने। आगे देखते हैं, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं और ये मतलब ये जो स्थान लेंगे वो डेविड आर्थर ग्रेसर की जगह लेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च की गई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। कौन सा कार्यक्रम? तो ऑनलाइन साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम। तो ये क्यों किया गया? इसे लॉन्च करने का उद्देश्य जो था, राज्य के सभी लोगों के बीच साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना था। और इस कार्यक्रम जो है इसको FM रेडियो हो गया, CID जैसे संगठन भर महीनों भर इसे चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र। इसे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसे किया गया और इसे BSNL के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार किसे दिया गया है? तो जयदीप भटनागर को दिया गया है। कौन सा पद? तो ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी समाचार के पद। आगे देखते हैं, ये हो गया। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अच्छा सब क्वेश्चन इसमें दिए हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो एक क्रिकेटर हैं, ये भारतीय घरेलू ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिकेटर। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इन्होंने सभी पर रूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, हाल ही में चीनी कंपनी का स्पॉन्सरशिप IPL से BCCI ने रद्द करने की घोषणा की है। मतलब चीनी कंपनी कौन था जिसका IPL से स्पॉन्सरशिप रद्द करने की घोषणा किया? तो वीवो कंपनी था। वीवो कंपनी ने BCCI को हर साल इसके लिए 400 करोड़ रुपये देती थी और वीवो जो था 2022 तक करार किया हुआ था, लेकिन पहले ही इसको रद्द करने की घोषणा BCCI ने भी हाल ही में कर दी है। भारत चीन अभी देखिए तनाव है इसके कारण। आगे देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मंत्री P मानेकला राव को हाल ही में निधन हो गया? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। इनका मृत्यु कोविड-19 के कारण हुआ था। इनको 2014 से 19 तक विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। तो बात आंध्र प्रदेश की हुआ तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हो गए विश्वभूषण हरिचंदन। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। यह पहल की शुरुआत जो कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से भारत के किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि इस पुरस्कार को आदिवासी लोगों को सशक्तिकरण बनाने के लिए इस मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। यह कैमा संस्करण था? तो यह इसका 66वां संस्करण था। आगे देखते हैं, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE, ये क्या? ये जापान की कंपनी है JRE, ने बांग्लादेश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये ADB बैंक के साथ। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला। आगे देखते हैं, हाल ही में पुस्तक सियासत में सदस्यता लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार हैं और इस पुस्तक को जो है विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया ये भी पूछ सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। और यह पुस्तक में किसका वर्णन है? तो ये पुस्तक में जो है राजनीतिक मुद्दा और इनका जीवन यात्रा के बारे में बताया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। आगे, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी क्या है? वने डेकेट होवेट्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं जो संन्यास लेने की घोषणा किया। तो जर्मनी की कैपिटल हो गया बर्लिन। करेंसी यूरो और जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनलियर। आगे देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए आश्रय मेडिकल बेड का निर्माण किसने कराया? तो DIAT। इसका फुल फॉर्म था डिफेंस इंस्टीट्यूट और
एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक आश्रय मेडिकल बेड का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में 2020 के खेल पुरस्कारों की चयन समिति में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? तो इसे वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया। और इनके साथ एक व्यक्ति और है, उन्हें शामिल किया गया, वो व्यक्ति हैं सरदार सिंह, जो पूर्व हॉकी कप्तान भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो देखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? यह किस देश के थे? तो ये ताइवान के थे। तो ताइवान के राजधानी हो गया ताइपे, करेंसी हो गया न्यू ताइवानी डॉलर, और प्रेसिडेंट हो गया तासाइन वेन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रभावशाली महिला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो एक कली पुरी को दिया गया। तो कली पुरी कौन थे? तो इंडिया टुडे के 22 चेयरपर्सन हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने डीडी असम 24/7 चैनल शुरू किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया। कौन मंत्री हैं? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो बात यहाँ असम के हुआ, तो असम के राजधानी दिसपुर, और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। आगे देखते हैं, किस बैंक ने ऑटोमेटेड असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक। इसकी एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था 1993 में। इसका मुख्यालय मुंबई है, और इसका अध्यक्ष जो है राकेश मखिया। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एक रक्षा एक सूत्र मास्क का अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। क्यों किया? इसे रक्षाबंधन के मौके पर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ का गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में थेजौबल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये मिजोरम में किया गया है। कौन सा? थेजौबल गोल्फ रिजॉर्ट। इसका मिजोरम में, तो मिजोरम की राजधानी हो गया आइजल, और गवर्नर हो गया BS श्रीधरन पिल्ले, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोर मथंगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो शुक्र ग्रह पर की गई है। तो कौन सा देश के वैज्ञानिक द्वारा? इस स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू के नियुक्त किया गया है। ये 14वें क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति इनको किया गया है। तो ये भी देखिए नाम से गिरीश चंद्र मुर्मू, ये नाम जो है लग रहा है कि ये कहाँ जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पद से इस्तीफा दिए, उसके बाद इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, ग्वाइना देश के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मार्क फिलिप्स को जो है ग्वाइना देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और यहाँ का राष्ट्रपति जो है, नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया मोहम्मद इरफान अली को, पीछे पढ़ें। और यहाँ के राजधानी हो गया जॉर्ज टाउन, और करेंसी है ग्वानीज डॉलर। आगे देखते हैं, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह अभिनेता थे। कौन? इब्राहिम अलकाजी। आगे, किस राज्य ने पेड क्वारंटीन, देखिए पूरा, किस राज्य ने पेड क्वारंटीन की शुरुआत की है? तो गोवा कौन सा? तो पेड क्वारंटीन की शुरुआत किया है। तो ये क्यों किया है? तो ये जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इसे शुरू किया गया। आगे देखते हैं, 43 नंबर के बाद आगे देखिए 44, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के सरकार द्वारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वजुभाई वाला के द्वारा किया गया। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो गया? बंगलौर, और CM BS ने फिर देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक सरकार द्वारा। तो कर्नाटक के CM कौन हो गए? BS येदियुरप्पा के द्वारा किया गया, और कर्नाटक का गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। सही है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत किया? तो मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। कौन सा कार्यक्रम? तो एक मास्क अनेक जिंदगी। ये क्यों किया गया? तो ये अभियान जो चलाया गया है कोविड-19 में लोगों को मास्क लगाने के बारे में बताया गया। तो मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन और उधर पढ़े थे, कौन सा अभियान? किल कोरोना अभियान। कौन सा? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और CM हो गए शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में अमोनियम नाइट्रेट केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ? तो बेरूत की राजधानी नहीं, लेबनान की राजधानी है बेरूत। हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले लगता है इसमें बहुत बड़ा विस्फोट इसमें हुआ है। यहाँ बताया जाता है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट एक जगह रखी थी, उसी में विस्फोट हुआ। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों को मारे जाने की खबर है।
तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो गया, इसका मुद्रा लेबनानी पाउंड है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सादाह रीरी। आगे देखते हैं, हाल ही में राजनीतिक व्यक्ति जॉन ह्यूम का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध जो है आयरलैंड से था। इनको हाल ही में निधन हो गया। आगे देखते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल जो है दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो एप्पल की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक साहनी को किया गया। कौन सा सम्मान? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इनको ये पुरस्कार जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने पहली बार व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किस जोन में शुरू किया? तो उत्तर रेलवे जोन में किया गया। व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन का पहली बार प्रचालन किया गया। इसका तो किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। देखिए, तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और रेल मंत्री भी कौन है? तो पीयूष गोयल है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो VR चौधरी बन गए हैं। आगे देखिएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD किन्हें नियुक्त किया गया? तो एसएन राजेश्वरी को किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD। इसका स्थापना 1947 में होता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। वीडियो 16 मिनट हो गया, लंबा हो जाएगा। चलिए स्पीड में थोड़ा सा देखते हैं, किस राज्य में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। इन 12 फार्मेसियों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो था दवाई खर्च को कम करना था। ये जो फार्मेसी का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य है उसके अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया? तो ये का संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है। आगे देखते हैं, देखिए 54 के बाद हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना में 4 नए राज्यों को शामिल किया गया। अब इसका टोटल संख्या कितना हो गया? तो अब इसका संख्या 24 हो गया। पहले इसमें 20 शामिल था, अभी 4 बढ़ा है। जो देखिए हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर बढ़ा, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड ये सभी बढ़ गए। तो अभी वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत 24 स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सब आ गए हैं। आगे संघ लोक सेवा यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो प्रदीप कुमार जोशी नियुक्त किए गए। और ये जो स्थान लिए हैं ये अरविंद सक्सेना का स्थान लिए हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग का इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन पर लगा दिया। आगे चीन देश पर। आगे हाल ही में किस देश में 2020 की ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता हुई? तो रूस में हुई। और अगला जो होगा 2021 में इम्पोर्टेंट है, कहाँ होगा? तो अपना देश भारत में होगा। और ये बैठक में जो इसका आयोजन किए मतलब ये गए थे भाग लेने, वो पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी ने। कब? तो 5 अगस्त 2020 को। और उस समय डाक टिकट भी जारी हुआ। कितना रुपये का? तो 5 रुपये के। आगे ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो दमन और दीव। इसे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे है AIIB बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जीन लुकिन ये दोबारा बन गए, पहले से भी थे। और इनका कार्यकाल जो हो गया 16 जनवरी 2021 से दोबारा वाला कार्यकाल शुरू होगा। आगे हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानी बनाने की मंजूरी दी गई है? ये अभी भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 3 राजधानी बनाने की मंजूरी दी गई है। तो ये आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। तो ये मंजूरी वहाँ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा दिया गया। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गए जगनमोहन रेड्डी। देखिए 3 राजधानी तो कौन कौन है? तो ये भी जानते हैं। यहाँ के कार्यकारी राजधानी जो बनाया जाएगा वो विशाखापट्टनम की है। न्यायिक राजधानी जो है कुर्नूल को, विधायी राजधानी जो होगा वो अमरावती को बनाया जाएगा। आगे हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 6 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो ये भी पूछता है कि उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लिटिल बॉय था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट, तो अजय त्यागी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी के सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना 1988 में होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। आगे देखते हैं, किस राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसके लिए जो सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। तो छत्तीसगढ़ का बात हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल हो गए अनुसुईया उइके।
आगे 65 देखिए 66 नंबर, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम बढ़िया। देखिएगा पूरा। ब्रिटिश ग्रैंड फिक्स फार्मूला 1 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन। ये कौन है? जो मार्सिडीज के रेसर हैं। इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। आगे हाल ही में महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार में किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी के द्वारा। ये नया नहीं किया गया, ये पहले जो था वो 2 लाइन में था, अब इसको पूरी तरह से 4 लेन में तब्दील कर दिया गया। आगे आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो हमीद बाकायाको जो है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके पहले जो थे ये देश के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इनकी नियुक्ति जो हुआ था वो प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन के बाद इसे नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए? तो मनोज सिन्हा। अभी उधर पढ़े थे पिछले वीडियो में, यही वीडियो में पीछे पढ़े थे कि जम्मू कश्मीर के ही वो उपराज्यपाल थे कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब वो रिटायर होके चल गए और इनके स्थान कौन ले लिए? तो मनोज सिन्हा। आगे देखिएगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट पायलट उड़ाने वाले व्यक्ति कौन बन गए? तो रोबिना एस्ट्री बन गए। रोबिना एस्ट्री कहाँ के? तो अमेरिका के। 99 वर्ष की उम्र में ये काम किए। आगे देखते हैं। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। इसे नए ऑफर में अपने ग्राहकों को छूट देने के लिए लॉन्च किया गया। 72। आगे देखिएगा 72 नंबर। HP कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो केतन पटेल। और ये जो स्थान लिए हैं वो विनय अवस्थी के स्थान लिए हैं। अगला क्वेश्चन है। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो PS रानीपत से। तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना 1939 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। हाल ही में 2020 का प्रेम भाटिया उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार जो दिया गया दीपंकर घोष और गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट जो है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को। आगे देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च किया गया। तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और इनके साथ एक और थे, वो थी स्मृति ईरानी, इनके साथ मौजूद थी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया। तो ये क्यों मनाया गया? तो इसे हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। आगे भारत की पहली किसान रेल किस राज्य के बीच शुरू हुई? तो ये महाराष्ट्र से बिहार के बीच शुरू हुई है। महाराष्ट्र के कौन सा स्टेशन? तो देवलाली। और बिहार के? तो दानापुर। यानी देवलाली से चलकर ये दानापुर तक आएगी। इनकी दूरी बताएगी 1519 किलोमीटर और जो 31 घंटा में तय करेगा। 77। आगे देखिएगा, अब कम ही बच रहा। आगे देखिएगा 78। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इयोन मॉर्गन। ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़े। महेंद्र सिंह धोनी 211 छक्का लगाए थे और अब इन्होंने 212 छक्का लगा दिए हैं। तो इयोन मॉर्गन किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के कप्तान हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शा में किस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया? तो पाकिस्तान अभी ये कुछ करते रहता है, तो ये अपना राजनीतिक नया नक्शा जारी किया और बता दिया जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को ये अपना क्षेत्र बताया। आगे देखते हैं। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो मुकेश अंबानी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार बताया गया है। मुकेश अंबानी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और ये चौथे स्थान पे। तो पहले स्थान पे जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और तीसरे स्थान पे अमेजन के जेफ बेजोस और चौथे स्थान पे मुकेश अंबानी आ गए। आगे देखिएगा। एयर इंडिया का विमान किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 18 लोगों की पायलट्स और को पायलट सब इसमें मर गए। 18 लोगों की मौत हो गई। तो केरल। अभी संख्या बढ़ सकता है क्योंकि अभी हो सकता है केरल। तो केरल के कौन सा एयरपोर्ट? तो कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये विमान जो है दुबई से केरल आ रही थे। और ये कौन सा विमान है? तो इसका नाम है AX B1344 बोइंग 737। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ई वाहन नीति योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार। क्यों किया है? तो इसे प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिएगा। ICC पुरुष T20 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में ही किया जाएगा। ICC पुरुष T20। और अगला जो 2022 में होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ICC का होता है इंटरनेशनल फुल फॉर्म क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई, इसका CEO मनु सोहानी है। आगे देखिएगा। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन को किस वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी में महात्मा गांधी नारा दिए थे कौन? करो या मरो। आगे देखिएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल
किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। आगे देखते हैं। तो गूगल की बात हो तो गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। और महाराष्ट्र की बात हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गए और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो गए। ये तो आपको याद हो गया होगा सभी का, क्योंकि बार बार बोलते हैं। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त, आज ही के दिन मनाया इसको। क्यों? क्योंकि इसे अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था, इसलिए हिरोशिमा दिवस, और 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी पर गिरा दिया, तो नागासाकी दिवस। दोनों याद रखिएगा, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। और 6 अगस्त को जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल मैन, और 9 अगस्त को जो बम गिराया उसका फैट मैन नाम है। ये इंपॉर्टेंट है। और इस साल इसका 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता? तो ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसे शुरुआत जो है मनाने के किया था 1982 से ही हर साल मनाते हैं। इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने किया था। ये आदिवासी को रहन सहन एवं उनके लोकगीत संगीत को सभी पहचान बनाए रखने के लिए हर साल मनाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के पहले स्वायत्त एयरफोर्स कौन बन गए हैं? तो चार्ल्स क्यू ब्राउन बन गए हैं। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, वो है जनरल वेन डेविस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं, किस देश में टिड्डी की नई प्रजाति पाई गई है? तो श्रीलंका में टिड्डी की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो कौन सा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोलोडोनोट्स भास्करी। कोलोडोनोट्स भास्करी। चलिए कुछ बच गया और उसको देख लेते हैं। आगे देखिएगा आप, किस राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किए हैं। नई दिल्ली का राजघाट से शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल किसे बनाया गया? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में 3 को बदले। कौन? तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका मृत्यु हो गया। उनके बाद इनको उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल को ही मध्य प्रदेश का एडिशनल के रूप में नियुक्त किया गया। और फिर हाल कल ही की घटना है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। कौन? लक्ष्मीकांत वाजपेयी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने इनको शनिवार को यानी कल ही इनको नियुक्ति मंजूरी दी है। तो अब हो गए मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन? लक्ष्मीकांत वाजपेयी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे, पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है? तो ये यतीश यादव हैं। देखिए क्या है, रॉ RAW। इसका फुल में होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका स्थापना 1968 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और इस पुस्तक को जो है जासूसी मिशन के बारे में बताया गया है। क्या होता नहीं था, सब इस पुस्तक में बताया गया। आगे देखिएगा, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीना रॉय है। नीना रॉय कौन सा पुस्तक? अमेजिंग अयोध्या से संबंधित है। ये देखिए नाम ही है। तो इसमें अयोध्या के बारे में बताया गया है। ये लॉन्च अभी नहीं किया गया, इसे नवंबर महीना में रिलीज की जाएगी, यानी लॉन्च की जाएगी। आगे देखते हैं, हाल ही में कवकाच 2020 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में किया जाएगा। रूस के एक जगह का नाम है अस्त्राखान, वहीं रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आगे देखिए, किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने का फैसला लिया? तो ये ब्रिटेन ने किया है। तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। आगे देखते हैं, हाल ही में ICC वनडे क्रिकेट रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें पहले स्थान पे विराट कोहली है, दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा, दोनों इंडिया के प्लेयर हैं। और तीसरे स्थान पर बाबर आजम, यानी पड़ोसी दुश्मनी देश जो है बाबर आजम पाकिस्तान के ही हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। यह व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रंगमंच से संबंधित व्यक्ति। इनकी आयु 94 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, हाल ही में परिवार पहचान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हरियाणा ने किया है। इस योजना का उद्देश्य जो था, राज्य के सभी लोगों को परिवार को निगरानी रखना। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान योजना तो हरियाणा के द्वारा। तो हरियाणा की राजधानी हो गई चंडीगढ़। हरियाणा के CM हो गए मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हो गए सत्यदेव नारायण आर्य। आगे देखते हैं, हाल ही में खिलाड़ियों की उम्र गलत जानकारी देने पर BCCI ने कितने साल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 2 साल। अगर आपका उम्र 18 साल है और 16 साल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 16 साल बता दिए तो आपको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसके द्वारा बताया गया? तो BCCI के द्वारा। तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसका अध्यक्ष वर्तमान में है सौरभ गांगुली। आगे देखते हैं, हाल ही में चीन देश में नए वायरस पाए गए हैं। इसका नाम क्या है? तो SFTS। देखिए अभी चीन से संबंधित कोरोना अभी ठीक भी नहीं हुआ और वहाँ एक नया वायरस पाया गया, उसका नाम है SFTS। ये वायरस से भी अभी हाल फिलहाल में 7 लोगों को जान जा चुकी है और इसमें 67 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये वायरस किससे फैलता है जो भी जानिए? ये वायरस जो है पशुओं से मिलने वाली
कीड़ों से फैलता है? किस देश की बात हुआ? चीन। तो चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की करेंसी युआन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो हम आपको प्रोवाइड किए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।